नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल यानी कि 13 नवंबर को सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर जो आमान परिवर्तन चल रहा है इसका इंस्पेक्शन है और इसके बाद अगले रविवार को CRS की तिथि रखी गई है यानी कि 20 नवंबर को। लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको अपनी चैनल स्टार मिथिला की मदद से दिखा रहे हैं। अभी तक ट्रैक लिंक नहीं हुआ है सीताधार नदी के ऊपर। सीताधार नदी से लगभग 100 मीटर पीछे ही ट्रैक अपूर्ण है। उसके आगे जहाँ तक जोगबनी कटिहार वाली रूट गई हुई है वहाँ तक ट्रैक लिंक का काम बाकी है। अभी तक ट्रैक अपूर्ण है। हम इस वीडियो में कुछ और चर्चाएं करने वाले हैं। दरभंगा से लेकर के सहरसा तक और सहरसा से लेकर के फॉरबिसगंज तक अभी मुख्य रूप से 3 रेल का आमान परिवर्तन कार्य चल रहा है, जिसमें दरभंगा सहरसा रेल रूट है, सहरसा फॉरबिसगंज रेल रूट है और झंझारपुर लौखा बाजार रेल रूट है। हम आपको इस क्षेत्र में पढ़ने वाले कुछ सांसद और विधायकों की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में और अंत में हम एक ऐसे सांसद और विधायक के नाम के बारे में चर्चा करेंगे जिनको सुनकर या जिनको देखकर आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे जो काश हमारे क्षेत्र में भी ऐसे ही सांसद होते। मैं दरभंगा से शुरू करता हूं। सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी। मैं आगे बढ़ता हूं झंझारपुर, सांसद रामप्रीत मंडल, विधायक नीतीश मिश्रा। लौखा बाजार जो बॉर्डर से सटा हुआ अंतिम स्टेशन है, विधायक भरत भूषण मंडल। घोघरडीहा शीला कुमारी, निर्मली अनिरुद्ध प्रसाद यादव। सुपौल सांसद दिलेश्वर कामेत, विजेंद्र प्रसाद यादव विधायक, रामविलास कामत पिपरा से हैं, विधायक हैं। सहरसा आलोक रंजन, छातापुर नीरज कुमार सिंह, नरपतगंज जयप्रकाश यादव, अररिया प्रदीप कुमार सिंह सांसद हैं, विद्यासागर केसरी फॉरबिसगंज विधायक हैं। मैं अभी इस वीडियो में जितने सांसदों और विधायकों का नाम लिया हूं, आज तक उनके द्वारा एक बार भी अगर इस रूट पर बोला गया हो, इन सभी रूटों पर, तो शायद इस रूट का, इन रूटों का कायाकल्प हो गया रहता। इतनी विलंब इस रूट पर ट्रेन की जो आवागमन की कार्य है उसमें नहीं होती। सरायगढ़ से लेकर के फॉरबिसगंज तक 14 वर्षों से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। झंझारपुर से लौखा बाजार जो अंतिम स्टेशन है बॉर्डर से सटा हुआ, वो 6 वर्षों से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। लेकिन अभी तक इन रूटों पर आमान परिवर्तन की अंतिम स्थिति कब होगी, कब आएगी अंतिम घड़ी जब ट्रेन की परिचालन को हरी झंडी मिलेगी, अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब मैं आपको एक ऐसे विधायक के बारे में बता रहा हूं जिनके सहयोग से, जिनके काम करने की क्षमता से उस क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 9 ट्रेनों की परिचालन उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से शुरू करवा दी। मैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद हैं, विधायक अमित कुमार मंडल जी हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, चाहे जिस प्रकार हो, गोड्डा से पिछले 1 साल में 9 ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी है। काश हम लोगों के इस मिथिला क्षेत्र का भी विधायक और सांसद इसी प्रकार से होते तो शायद हम लोगों का क्षेत्र इस प्रकार से आज नहीं होता, क्षेत्र का कायाकल्प हो गया रहता। मैं इस वीडियो में जितने सांसदों का और विधायकों का नाम लिया हूं, इन लोगों को शायद सांप सूंघ गया है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, न आवाज उठाते हैं, न पूछते हैं जो आखिरकार ट्रेन की परिचालन या आमान परिवर्तन का कार्य या किसी प्रकार की रेल संबंधित क्यों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ट्रेन चल रही है, स्टेशन पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर इन सारी क्षेत्रों से ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी जाए
तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी इस क्षेत्र में रेल क्रांति आ सकती है। लेकिन आज तक इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं बोला गया और अभी भी सहरसा फॉरबिसगंज रूट पर एक सुई अटकी हुई है, जो पता नहीं कल इस रूट पर किस प्रकार का डिसीजन होगा, सीआरएस होगी या सीआरएस नहीं होगी। ट्रैक लिंक अभी अपूर्ण है। जो भी वर्तमान का स्टेटस होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।